बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की जानब से जो इत्तेहाद मार्ज़ वजूद में आया है, ये क्या रंग लाएगा। क्या वाकई हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जा सकेगा या ये सिर्फ खोखले नारे हैं। इस पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान राव साहब। राव साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पूरी कौम इंतज़ार में थी कि कब वो वक्त आएगा कि जब हमें ये पता चलेगा कि जो अपोजिशन है वो हकीकी मानों में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और उसका कोई किरदार भी है। अब 2-2.5 साल के बाद जाके अपोजिशन को होश आया और उन्होंने एक इत्तेहाद कायम किया और उनका कहना ये है कि अब हम हुकूमत को नहीं रहने देंगे। इमरान खान का इस्तीफ़ा उनका पहला मुतालबा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो इत्तेहाद है इसकी वजह से हुकूमत पे कोई प्रेशर वाक़तन आएगा या हुकूमत इसको सीरियस नहीं ले रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अपोजिशन एक्टिव तो शुरू से ही है। आप जितने भी अजलास देखें कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के, तो उसमें जो हंगामा आराई होती है और मुनाजरे होते हैं, तो अपोजिशन खामोश तो नहीं है शुरू से ही, लेकिन वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे सब अपोजिशन कर रहे हैं। अब इन्होंने जो ये प्रोग्राम बनाया है कि तमाम जमातें मिलकर मुत्तहिद होकर इस हुकूमत को गिराएं, तो इनका ये एक फितरी अमल है, होता है ऐसा। और जहाँ तक हुकूमत गिराने का ताल्लुक़ है, तो पहले भी ऐसा होता रहा है, बल्कि ऐसे धरने दिए जाते रहे हैं। जो धरना इमरान खान ने दिया था और ताहिरुल कादरी साहब ने दिया था, वो वैसा धरना तो मेरा ख्याल अब मुश्किल है, मुमकिन शायद ना हो। क्या वजह उसकी? 2-2.5 महीने तक औरतें अपने बच्चों समेत वहाँ सर्दी में पड़ी रही थीं इस्लामाबाद। नहीं, देखे ना, अगर उस वक्त नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? अगर वहाँ पे मुश्किल नहीं, क्यों? मतलब अभी आपने देखा मौलाना फजलुर रहमान ने जो कुछ देर पहले एक एहतजाज किया था, लॉन्ग मार्च किया था और वहाँ पे पहुँचे थे, तो वो किसी भी वजह से उन्होंने उसको ख़त्म तो कर दिया। उसकी मेन जो वजह थी वो ये थी कि जिन जमातों ने उनको यकीन दिलाया था कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ खड़े होंगे, वो जमातें उस वक्त उनके साथ खड़ी नहीं हुई। यही वजह थी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब तो उन जमातों ने यकीन दिला दिया कि हम आपके साथ रहेंगे। ताहिरुल कादरी की अगर आप बात करें, तो ताहिरुल कादरी के पास भी वही लोग थे जिस किस्म के लोग मौलाना फजलुर रहमान के पास हैं। ना वो उठ के जाने वाले लोग हैं, ना इनके उठ के जाने वाले लोग हैं। तो अगर ये सीरियस हो जाते हैं और अगर ये धरना दे देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये वैसा ही धरना होगा। वहाँ धरना था ताहिरुल कादरी साहब का, हाँ, और उनके जानिसार वहाँ पड़े रहे। अगर धरना होगा सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान का, तो उनके जानिसार पड़े रहेंगे। लेकिन देखना, आगे तो वही लगे हुए, आगे तो वही लगे। जमातों के इत्तेहाद की बात हो रही है। मेरा तजर्बा ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ मैंने अब तक देखा है, मैंने किसी इत्तेहाद को कामयाब होते हुए नहीं देखा। नहीं, मैंने तो देखा है। आपने कैसे नहीं देखा? आप 99 में मैं खुद उसकी रिपोर्टिंग करता था। उन इत्तेहाद की 19 पार्टियों का इत्तेहाद था, 1 पॉइंट एजेंडा था, नवाज शरीफ हटाओ एजेंडा। किसी भी तरीके से उन्होंने नवाज शरीफ को बहरहाल हटा दिया। बेशक फौज ने आके कब्जा कर लिया, लेकिन नवाज शरीफ हट गया। उससे पहले भी जितने लॉन्ग मार्च होते रहे, जितने बेशक जमात इस्लामी को वो पोजीशन हासिल नहीं हुई, लेकिन जमात इस्लामी के जो धरने थे, जो लॉन्ग मार्च थे, बड़े मशहूर हुआ करते थे और जब ये चला करते थे। और उससे पहले भी जब ये नवाज शरीफ ने एक लॉन्ग मार्च किया, उसका भी असर हुआ। असर तो होता है सर, ये तो नहीं होता कि असर होना एक और बात है, लेकिन मकासद पूरे होना और मंजिल तक पहुँचना, टारगेट अचीव करना, ये और चीज़ है। देखें, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत जब के खिलाफ जो हुआ था, भुट्टो के खिलाफ इत्तेहाद बना, हाँ जी, वो एक एजेंडा था भुट्टो हटाने का, वो तो हो गया, लेकिन इत्तेहाद था कि ये इस्लामी निज़ाम लाएंगे और चलाएंगे। नहीं, ये तो इत्तेहाद, ये तो देखें, ये तो उस वक्त भी नहीं होता था, ये तो उस वक्त भी नहीं होता था। बल्कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया था ताहिरुल कादरी साहब से, और मैंने उनसे यही पूछा था कि ये 1 पॉइंट एजेंडा आपका कब तक है? मतलब सिर्फ नवाज शरीफ के हटाने तक ये 1 पॉइंट एजेंडा, वहाँ तक आपका इत्तेहाद है, या उसके बाद भी आप मुत्तहिद रह के इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें? लेकिन ज़ाहिर है कि जब एक टारगेट अचीव हो जाता है, फिर अपनी अपनी दौड़ होती है। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि जब इनका टारगेट अगर अचीव हो जाता है,
तो फिर इनकी दौड़ तो अपनी अपनी होगी, हर अपोजिशन पार्टी चाहेगी कि वो अपनी हुकूमत बनाए। अच्छा देखिए, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद बना, जिसकी 99 की आप बात कर रहे हैं, आप रिपोर्टिंग भी करते रहे, तो नवाज शरीफ किसी इत्तेहाद की वजह से नहीं गया। नवाज शरीफ की हुकूमत जब भी गई है, नवाज शरीफ की अपनी गलती से गई है। अच्छा नहीं, इसमें दोनों चीज़ें देखें, मैं इसको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं देख रहा। इत्तेहाद जो भी एक फ़िज़ा बनती है मुल्क के अंदर, एक फ़िज़ा बनती है और उस फ़िज़ा का असर होता है बेशक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जब ये देखा जाता है कि अब अवाम क्या चाह रही है, तो फिर ऊपर से भी फैसले तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। अगर अवाम सड़कों पे निकल आती है, अगर आप देखें कि ज़ियाउल हक को भुट्टो लाने वाला था और भुट्टो ज़ियाउल हक के हाथों से ही फांसी के तख्ते पे पहुंचा, ये मूव होती है एक, और उसके साथ हालात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं, ऊपर की मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर लेती है। मुकाबला नहीं किया जा सकता, आवाम का मुकाबला किसी सूरत नहीं किया, एक हद तक रोका जा सकता है लोगों को, लेकिन उससे आगे नहीं। भुट्टो की दफ़ा जब आर्मी ने गोलियां चलानी शुरू की, गोलियां बरसानी शुरू की लोगों के ऊपर, तो फिर एक वक्त आया कि उन्होंने कहा नहीं, अब हम अपने लोगों को नहीं मार सकते। यही हुआ ना, और उसमें फिर बिल्कुल एक दूसरी तरह की एक फ़िज़ा चलना शुरू हो गई। तो यहाँ पर भी अगर ये अपोजिशन पार्टियाँ एक फ़िज़ा बना देती हैं और इनको फिर इशारे मिल जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ अगर ये इस काबिल हो जाती हैं कि एक फ़िज़ा बना देती हैं, हाँ, कि अवाम इनके साथ निकल आती है, तो फिर तो ऐन मुमकिन है। मेरा सवाल यही है कि क्या वो सब फ़िज़ा बना पाएंगी? हालात आपको ऐसे लग रहे हैं? क्योंकि जो मौलाना फजलुर रहमान है, उनके पास तो लोग मौजूद हैं कि जो उनकी एक आवाज़ के ऊपर आ जाएंगे, बिल्कुल, और वो धरना दे देंगे, लॉन्ग मार्च कर लेंगे, गोलियां खा लेंगे, हर दुख तकलीफ सह लेंगे, क्योंकि वो नज़रियाती लोग हैं, वो अकीदतमंद हैं। वो उनकी बात आप छोड़ दें, क्या पीपल्स पार्टी के पास, क्या मुस्लिम लीग नून के पास या दीगर जमातों के पास इस तरह के लोग जो नज़रियाती लोग हैं अब भी मौजूद हैं कि जो इनके साथ बाहर निकलेंगे, जो कोई बड़ी तब्दीली लाने के मूजब बन सकते हैं? देखिए, जो एक होता है मजहबी नज़रिया, उसके नज़रियाती लोग जो होते हैं वो सरबकफन होते हैं, ठीक है, वो तो आखिरी दम तक चलते रहते हैं। बाकी जो होते हैं वो भी नज़रियाती तो होते हैं, लेकिन उनका नज़रिया होता है हुकूमत बराए हुकूमत या अपने मफादात। मसलन जितने भी लोग दूसरी जमातों के हैं, उनके जो MPA MNAs वगैरह हैं, उनके साथ एक पब्लिक है जो उनके वोटर हैं या सपोर्टर हैं तो वो भी नज़रियाती, लेकिन वो नज़रिया और वो नज़रिया डिफरेंस है। तो ये नज़रिए के लोग साथ देंगे, सड़कों पे आएंगे, शाम को घर भी वापस जाएंगे। वो लोग हैं जो रात को भी सड़कों पे रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उसमें जज्बे में फ़र्क तो है, लेकिन जब दोनों जज्बे मिल जाएं, उधर से वो भी मिले हों, ये भी मिले हों, सपोर्ट मिलती है एक दूसरे को। अगर ये इतने डिटरमिन्ड हैं और इतने मुखलिस हैं और एक दूसरे के साथ ये दिल से मिल गए हैं कि ये अब इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपस के इख्तलाफात को भुला देंगे, तो मुमकिन तो है, बिल्कुल टफ़ टाइम भी देंगे और टारगेट अचीव भी कर सकते हैं। कोई भी काम मुश्किल नहीं है दुनिया में, लेकिन क्या ऐसा कर सकेंगे, ये सवाल है। इस बारे में अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो वही बातें जो पहले कहते थे वही बातें अब की हैं, गिले शिकवे वो होती रहती हैं। अब मरियम साहिबा का क्या रवैया है, खामोशी किस लिए है और खामोशी टूटती किस लिए है, फिर उनके शहबाज शरीफ के क्या वाकई इख्तलाफात हैं या वो एक हैं, पार्टी में आपस में क्या मामलात हैं, ये भी डिपेंड करता है कि वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। जो पीपल्स पार्टी है, अब उसमें जरदारी साहब वो उस तरह से फ़ाल नहीं हैं, बीमारी की वजह से, अब बुढ़ापा भी है, तो प्लानिंग तो बहरहाल करेंगे। अच्छा, इसमें एक बड़ा ये उस तरह से स्टेप ले सकेंगे कि नहीं। वैसे एक बात है कि मौजूदा हुकूमत वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जिसके लिए हमने सोचा था और वोट दिए थे। डिसअपॉइंटेड तो हैं हम, देखिए ना, उसी का नतीजा है कि आज जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर 70% लोगों की हमायत हासिल हो गई है। ये उसी का शाखसाना है कि जो वो डिलीवर नहीं कर पाए। अगर इमरान खान डिलीवर कर जाते तो ये लोग पहले उन्हीं के साथ थे,
जो आप ये कहते हैं कि यार इनसे कुछ नहीं होना। सही। लेकिन दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि जितनी भी तकारीर हो रही हैं, जितने भी अलाइंस बन रहे हैं, जितना भी सारा कुछ जो भी एक्टिविटी अपोजिशन की तरफ से नज़र आती है, उसके अंदर अवाम के मफाद के लिए या अवाम की खुशहाली के लिए या अवाम के लिए आपको उसके अंदर कोई दर्द, कोई पहलू में नज़र आता है कि ये अवाम के लिए हो रहा है, या आपको ये नज़र आता है कि ये इक़्तिदार ही की जंग है और ये वो जी चाह रहे हैं कि जो इक़्तिदार हमसे छिन गया उसको वापस अपने पास लेके आए? ये वही अपना दर्द है जो पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। अवाम की फ़िक्र ना किसी को पहले थी ना अब है, और अवाम की हालत में जो फ़र्क अगर पड़ेगा तो उतना ही पड़ेगा जैसे पहले उन हुकूमतों में हालत थी, वो हालत हो जाएगी। अगर कोई ये समझे कि निजात दहिंदा आएगा, वो नहीं है। वही पुराने लोग हुकूमत करते आ रहे हैं, मुद्दत से करते आ रहे हैं, और कौम की हालत दिन ब दिन बदतर होती गई है। किसी भी दौर में जितने भी हुक्मरान हैं सब इकट्ठे हो रहे हैं, किसी के दौर में कोई ये कह दे कि हमने कौम को तरक्की के मैदान में थोड़ा सा आगे किया है, यानी डॉलर का रेट अगर यूं से ज़रा यूं भी हुआ है। देखो, इकानमी सबसे बड़ी चीज़ होती है कौम की, और इकोनॉमी का हमारे यहाँ एक मेयार जो है ना वो तोला जाता है डॉलर के हिसाब से, या कोई भी करेंसी ले लें। हमारा रुपया गिरता जा रहा है मुसलसल अयूब के दौर के बाद। अयूब के दौर में 3 रुपए का डॉलर स्टेबल रहा 12 साल या 11 साल, चलो आखिर में आके हालात ख़राब हुए तो वो चेंज आई। उसके बाद से कंटिन्यूसली हमारा रुपया गिर रहा है। अगर कोई दौर ऐसा आया है किसी हुक्मरान का कि वो कहते हैं कि नहीं हमने यूँ स्टेबल कर दिया या यूँ हमारा रुपया बढ़ा, तो वो तो कहे कि जी ठीक है, वो कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए कौम के लिए कोई बेहतरी आने का इम्कान नहीं है। यानी कि कौम के लिए अगर मौजूदा हुकूमत रहती है या दूसरी आ जाती है या तीसरी आ जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें 19-20 का फ़र्क यूँ पड़ेगा कि अगर एक चीज़, अगर अब जो है जवाल की स्पीड वो 100 किलोमीटर है तो वो 90-80 हो सकती है, इतना तो फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन इस जवाल को अरूज बदलने वाली कोई वो सिचुएशन वो नज़र नहीं आ रही। उसकी क्या वजह, क्यों नज़र नहीं आ रही आपको? क्या फुकदान है, लीडरान का फुकदान है, हकीकी लीडरान का फुकदान है, या यहाँ पर कॉम्पिटेंसी का कोई फुकदान है? देखें, एक होता है सिस्टम बन जाए, इदारे चलते रहते हैं। सिस्टम ना बने तो उसमें कुछ लोगों की वजह से बाकी लोग भी ख़राब हो जाते हैं, और हर कोई अपना नफ्सा नफसी में लगा होता है, वो इदारे नहीं चलते। अब हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कुछ ऐसा सिस्टम बन गया कि हर शख्स अपने मफादात को मद्देनज़र रख रहा है, और एक ऐसी दौड़ लगी हुई है, हम सब उसमें शामिल हो गए हैं कि हम अपनी ज़ात को पहले तरजीह देते हैं, कौम और मुल्क को बाद में रखते हैं। इसी तरह सियासतदान लोग, चाहे वो जागीरदार है, सियासतदार, सरमायादार है या आम आदमी है, वो अच्छा है या बुरा है, नेक है या शराबी है, जो भी है, पहले वो देख रहा है कि मैंने अपने आप को बनाना है, कुछ बचा तो फिर कौम के लिए करना है, और बचता कभी नहीं होता। वो सारा का सारा यूं ही चल जाता है। अगर कोई कौम के लिए काम भी होता है तो वो इसलिए होता है कि मेरे वोट बनेंगे। अच्छा, एक तासुर ये है कि जो नए लोग आते हैं वो चूँकि उनके ख़जाने अपने ज़ाती बिल्कुल खाली होते हैं, इसलिए जब वो भरते तो वो उनके ख़जाने ही भरते रहते हैं पहली हुकूमत में। जब वो कहीं दूसरी तीसरी हुकूमत में आते हैं तो फिर वो कुछ कौम के लिए भी सोचते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं, जो ख़जाने भरता है आदी हो जाता है, वो ख़जाने ही भरेगा, वो कभी भी कौम के लिए काम नहीं करेगा। ये जो कहा जाता है कि जी उन्होंने तो जितना खाना था खा लिया, अब उनको ज़रूरत नहीं है, वो वाक़ईतन डिलीवर करना चाहते हैं। इंसान का पेट, अच्छा, ये जो डिलीवर करने वाली बात है, ये जो डिलीवर करने वाली बात है, ये जो कौम का एक दर्द है, ये जो कौम का एक एहसास है, ये हुक्मरानों में होता है। देखिए, तारीख में कहीं आपको नजर आता है? में तो है, लोगों ने फ़क्र के साथ, यानी इस्लामिक तारीख से हट के मैं बात, इस्लामी तारीख के अलावा भी आप देख लें, आज भी अमेरिका में, यूरोप में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में भी देख लें, बांग्लादेश में भी थोड़ा बहुत देख लें, चाइना में, उनके हुक्मरानों को आप देखें, उनका लाइफस्टाइल देखें, पता लग जाएगा कि वो अपने लिए काम करते हैं या कौम के लिए काम करते हैं। महातीर मोहम्मद ने कितने असासे बनाए हैं, या चाइना के सदर ने, तो असासे तो इमरान खान ने भी नहीं बनाए। इसके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम तो कोई नहीं है। लेकिन देखिए, एक होते, हम ये नहीं कहते कि वो डिसऑनेस्ट है, हम मानते हैं, ऑनेस्ट मानते हैं उसको,
लेकिन सिर्फ एक मेयार तो नहीं है ना। क़यादत के लिए सिर्फ एक खूबी काफ़ी नहीं है। अहल होना, मैनेजमेंट करना, इदारों को चलाना, डिसिप्लिन कायम करना, रेवोल्यूशन लाना, एवोल्यूशन करना, ये सारी क्वालिटीज़ आएंगी। अगर अपने साथियों को, अपनी टीम को ट्रेनिंग नहीं दे सकते तब भी फेल। अगर अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर सकते, अपने हम ख्याल नहीं बना सकते और साथ लेके चल नहीं सकते तब भी फेल। और अगर उस टीम को, जो पॉलिटिकल टीम है, उसी पे टोटली इन्हिसार करके आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को, आपकी ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशरी को, इन सबको इग्नोर कर देते हैं, उनसे काम नहीं लेते, तो तब भी फेल है। बहुत सारी वजूहात होती हैं फेलियर की। कामयाबी की भी असबाब होते हैं और नाकामी के असबाब होते हैं। सिर्फ ऑनेस्ट होना काफ़ी नहीं है इक़्तिदार के लिए। क्या नज़र आ रहा है आपको कि ये आइंदा जो 2-2.5 साल गुजरेंगे कैसे होंगे? देखें, माजी आईना है मुस्तकबिल का। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन आइंदा 2-3 साल भी वैसे ही होंगे जैसे गुज़श्ता 2 साल हैं। मुल्क के लिए कोई बेहतरी की खबर? जितनी बेहतरी उसमें आई है, थोड़ी सी और उसी तरह से आ जाएगी। मतलब उसी तरह से जो पहले आई है उसी तरह से आएगी। वो तो जीरो है। वो जीरो है तो आगे भी जीरो ही आएगी। आगे भी जीरो आएगी। मतलब कोई तवक्को नहीं है। तो किस तरह से कोई चेंज बताएं कि जिस पे हम कहें तवक्को है? नहीं, देखिए कोई ऐसा शख्स आ गया है। देखिए, बात सुने, जब इमरान खान कंटेनर पे चढ़ता है, जब इमरान खान धरना देता है, तो पेट्रोल की कीमत 62 पे आ जाती है। तो अगर अपोजिशन उसी तरह से धरने देती है, उसी तरह से लॉन्ग मार्च करती है, तो आटा, चीनी, पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। ये प्रेशर में आके काम कम हो सकती हैं। अब फिलहाल ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन, इसमें कोई मैनेज ऐसा कर सकते हैं कि चीज़ें सप्लाई दे के और कीमतें कम करके, आटा चावल वगैरह, ये धोखा होगा आवाम के साथ, करके और वोट ले लिया जाए। ऐसा हो सकता है, वक्ती तौर पे तो ऐसा हो सकता है। लेकिन एक जो होता है ना परमानेंट सोर्स बनाना कि जिस पे कौम खाएगी, सरवाइव करेगी, वो कहाँ है? कोई प्लानिंग है, कोई ऐसा आपका मनसूबाबंदी हो चुकी है कि अब हमारे सोर्स ऑफ इनकम ये बन गए हैं और ये चलते रहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि एक जगह से पैसा निकाल के दूसरी जगह पे लगा के वक्ती तौर पे एक चेहरा दिखा के वोट ले लेंगे, उसके बाद फिर चल वो वापस हो जाएगा। आपने पेट्रोल को कीमत गिराई, ठीक है, आप 81 से 75 पे ले आए, कौम खुश हो गई। उसके बाद आप 75 से 100 पे ले गए। हाँ। उस कीमत कम करने का 81 से 75 लाने का फायदा क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है। एक होता है स्टेबल। लेकिन ये तो सूरत हाल ऐसी है ना कि कोई पूछने वाला है ही नहीं, कोई दबाव है ही नहीं हुकूमत के ऊपर, जो दिल चाहे कर रहे हैं। ये तो बड़े इजी टास्क होते हैं ना। दबाव किसी का भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। देखें, दबाव तो होता है, दबाव तो होता है। हुकूमत का अपना एक शऊर होता है जिस पे उसने काम करना होता है, अपना एक विजन होता है जिस पे उसने काम करना होता है। अगर वो विजन है लीडर में तो लीडर काम करेगा, कौम सुकून से तरक्की करती जाएगी। अगर विजन नहीं है, एक्शन नहीं है, तो रफ्ता रफ्ता ज़वाल और बढ़ता जाएगा। कौम एहसास महरूमी में, फ्रस्ट्रेशन में जाती जाएगी, एक दिन आखिरकार सड़कों पे निकल आएगी। सही। आपके ख्याल में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है? लगता नहीं है कोई अच्छी तब्दीली के इम्कानात लग नहीं रहे। अच्छी बुरी आ सकती है, लग नहीं रहे। बुरी तो खैर इस मुल्क में चल ही रही है, वो तो है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त आपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। इंशाल्लाह फिर भी आपको ज़हमत देंगे और ऐसी बहुत सारी जो बातें अवाम जानना चाह रहे हैं वो आपसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम का वक्त आपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।